नमस्कार दोस्तों, संस्कृत समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीटेट दिसंबर 2024 सीटेट के लिए सीटेट संस्कृत का पोर्शन आपको मिलेगा। उसमें 15 प्रश्न पेडोलॉजी और 15 सब्जेक्ट से संबंधित होंगे। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। महती व्यस्तता के कारण हम अभी 7-8 दिन क्लास नहीं ले सके। अब आपको कंटिन्यू क्लास मिलती रहेगी। पाठ शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 121। कविता पठन पाठनस्य उद्देश्यम अस्ति। कविता पठन पाठन का उद्देश्य है। निम्नलिखित में कौन सा है? तो कविता रचनायाः नियम ज्ञानम, मतलब कविता रचने के नियम का ज्ञान का ये उद्देश्य है। या प्रशंसनम आनंद प्राप्तिश्च, प्रशंसा और आनंद प्राप्ति का। कवितायाः व्याकरणगत रूप ज्ञानम, तो कविता के द्वारा क्या व्याकरण आदि का ज्ञान होने के लिए। या कवि विषयकम ज्ञानम, या कवि विषयक ज्ञान के लिए। तो कविता के पठन पाठन का उद्देश्य क्या है? तो कविता का पठन पाठन प्रशंसनम आनंद प्राप्तिश्च, ऑप्शन नंबर बी। 121 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है कि प्रशंसनम और आनंद प्राप्ति के लिए, प्रशंसा के लिए और आनंद प्राप्ति के लिए हम कविता का पठन पाठन करते हैं। ठीक है। बाकी ऑप्शन कवितायाः व्याकरणगत रूप ज्ञानम, कवि विषयकम, ये सब गलत आंसर हैं। हमारा 121 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 122। छात्राणां शब्दावली ज्ञानवर्धनार्थम अधोलिखितेषु कतमा प्रभावीतम आयोजना स्यात्। छात्रों की शब्दावली ज्ञानवर्धनार्थम, शब्दावली ज्ञान बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी योजना प्रभावित होगी? तो इसके ऑप्शन हैं प्रत्येक नवीन शब्द प्रयोगेण सह वाक्य निर्माणम, प्रत्येक नवीन शब्द के प्रयोग से के साथ वाक्य का निर्माण। शब्दावली ज्ञान का जो बढ़ाने के लिए क्या प्रत्येक नवीन शब्द के प्रयोग से वाक्य निर्माण होना चाहिए। या विपरीतार्थकानां पर्यायवाचीनां च शब्दानां स्मरणम, विपरीतार्थक और पर्यायवाची शब्दों को स्मरण कराने से उनका ज्ञान बढ़ेगा। या प्रस्तुत संदर्भानुसारम नवीन शब्दानां अर्थानुमानम, तो प्रस्तुत संदर्भ के अनुसार नवीन शब्दों के अर्थों का अनुमान लगाने से। या प्रत्येक नवीन शब्दार्थः शब्दकोश परामर्शः, या प्रत्येक नवीन शब्दार्थ के शब्दकोश के परामर्श के द्वारा। तो कैसे होगा उसका, यही कौन सी योजना ज़्यादा प्रभावी होगी? तो प्रत्येक नवीन शब्द प्रयोग के साथ वाक्य निर्माण ये नहीं होगी भाई। प्रत्येक नवीन शब्द के साथ वाक्य निर्माण अगर करोगे तो शब्दावली उससे नहीं आएगी। विपरीतार्थक पर्यायवाचीनां शब्दानां स्मरण करने से भी नहीं होगा। प्रस्तुत संदर्भानुसारम नवीन शब्दानां अर्थानुमानम, तो प्रस्तुत संदर्भ के अनुसार नए शब्दों के अर्थों का अनुमान, ये ठीक है। राइट आंसर कौन सा है? सी। ठीक। तो 122 का सी हमारा सही उत्तर है। 122 का सी हमारा सही उत्तर है। प्रस्तुत संदर्भ के अनुसार नवीन शब्दों के अर्थों का अनुमान कराना। ठीक। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 123 की ओर। प्रश्न नंबर 123 है भाषा शिक्षकः छात्राणां दोषान् पश्येत। भाषा शिक्षक छात्रों के दोषों को पश्येत माने देखेगा। कौन से दोष देखने चाहिए भाषा शिक्षक के लिए? छात्र संशोधन संकेत रूपेण, अधिगमस्य बाधक रूपेण उत्तरम, अधिगम के बाधक के रूपेण उत्तर से। या अधिगम में समस्या के रूप से। या अधिगम से संकेत रूपेण, अधिगम के संकेत के रूप में।
तो भाषा शिक्षक के जो दोष की बात हो रही है, तो अधिगमस्य शिक्षक संकेत रूपेण। बाकी प्रश्न ए, बी और सी, ए बी सी तीनों गलत उत्तर हैं। कौन सा सही है? डी। डी हमारा सही उत्तर है। ये इसमें नंबरिंग गलत हो गई है। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक, तो हमारा डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। क्या है? डी सही उत्तर है। 123 का डी हमारा सही उत्तर है। आगे चलते हैं। एक सौ चौबीस, शिक्षिका खाद्य विषयक पाठस्य पठनार्थं निर्देशनात् पूर्वं स्वस्वभोजनप्रवृत्तिः विषये समूहेषु वार्तालाप कर्तुं छात्रान् निर्दिशति, एवं सा किं करोति? शिक्षिका खाद्य विषयक पाठ का पढ़ने के लिए निर्देशात्मक निर्देशित करती है। पूर्वम अपने अपने भोजन की प्रवृत्ति के विषय में समूहेषु माने समूह में वार्तालाप करने के लिए छात्रों को निर्देशित करती है। इस प्रकार सा किम करोति, वह क्या कर रही है? ठीक है, देखिए क्या कर रही है। इसका ऑप्शन नंबर 124, पाठस्य पूर्वबोधकम पठनार्थम तान समर्थन करोति। पाठ के बोधपूर्वक पाठ के बोधपूर्वक पठनार्थम माने पढ़ने के लिए तान समर्थन उनका समर्थन करती है। या कक्षागत ज्ञानेन सह विद्यार्थिनां जीवन अनुभव से संबंधम स्थापयति। कक्षागत ज्ञान के साथ विद्यार्थियों का जीवन अनुभव का संबंध स्थापित करती है। ठीक, या तेषां भाषण कौशलस्य संवर्धनं करोति, या उनके भाषण कौशल का संवर्धन करती है। पाठस्य उच्चैः पठनार्थं छात्रान् समर्थन करोति, या पाठ के उच्च ही पढ़ने के लिए छात्रों का समर्थन करती है। तो देखिए पहले प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है शिक्षिका खाद्य विषयक पाठ के पढ़ने के लिए निर्देशित करती है, लेकिन उससे पहले क्या करती है? पूर्व स्व भोजन प्रवृत्ति ही, पहले अपने अपने भोजन की प्रवृत्ति के विषय में समूह में वार्तालाप करने को निर्देशित करती है। तो क्या कर रही है? देखो, कक्षागत ज्ञानेन सह विद्यार्थीनाम जीवन के अनुभव के से संबंध स्थापित करती है, जीवन के अनुभव को। ठीक है, तो ये भी एक नहीं है। तेषाम भाषण कौशल संवर्धनम, ये भी नहीं है। पाठ उच्चई पठनार्थम, ये भी नहीं है। तो क्या कर रही है कि शिक्षा कर रही है कि कक्षागत ज्ञानेन सह, कक्षागत ज्ञान के साथ, भाई वो जब पढ़ा रही है तो अपने जीवन में अपने भोजन के प्रति भी वो वार्तालाप करने की बात कर रही है, तो उसके जीवन के प्रति हो गया ना। तो कक्षागत ज्ञान के साथ विद्यार्थी नाम जीवन अनुभव से संबंधम स्थापित, जीवन के अनुभव को संबंध स्थापित करती है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है 124 का। आगे चलिए 125, भाषा शिक्षणार्थम अधस्तनेषु कतमं व्यवहारवादस्य सिद्धांत न अनुसरति। भाषा शिक्षणार्थम, भाषा शिक्षण के लिए निम्नलिखित में कौन से व्यवहारवाद का सिद्धांत अनुसरण नहीं होता है? व्यवहारवाद का, तो भाषा शिक्षणार्थम अंतर्निहित यंत्रम, भाषा शिक्षण के लिए अंतर्निहित यंत्र से अनुकरणम दृढ़ीकरणम च कंठस्थीकरणम अभ्यासश्च, कंठस्थीकरण अभ्यास के द्वारा, अभ्यास और निर्माण प्रक्रिया के द्वारा। तो कौन सा सिद्धांत का अनुसरण नहीं किया जाता है व्यवहारवाद में? तो भाषा शिक्षणार्थम अंतर्निहित यंत्र, भाषा शिक्षण के लिए अंतर्निहित यंत्र क्या। बाकी देखो, अनुकरण का सिद्धांत है, कंठस्थीकरण का भी है, अभ्यास का भी है, तीनों होने चाहिए। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है। पूछा कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए, भाषा शिक्षणार्थम अंतर्निहितम यंत्रम, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। ठीक, ये हमारा सही उत्तर है। बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है। क्या है? ए हमारा सही, भाषा शिक्षणार्थम अंतर्निहित यंत्रम। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 126, अधोलिखितेषु कतमः उक्ति उचितः। निम्नलिखित में कौन सी कथन उचित है, ठीक है?
कस्यांचित् भाषायाः ज्ञानं नाम विभिन्न परिस्थितिषु तस्याः भाषायाः व्यवहारः। किसी भाषा के ज्ञान के नाम से विभिन्न परिस्थितियों में उसकी भाषा का व्यवहार सम, ठीक है। या कस्यांचित् भाषायाः ज्ञानम, किसी भाषा के ज्ञान के नाम तस्याः नाम से उसका भाषायाः सर्वेषां शब्दानां ज्ञानम, सभी भाषा के सभी शब्दों के ज्ञान की बात हो रही है। या कस्यांचित् भाषायाः ज्ञानम, किसी भाषा के ज्ञान के नाम से तस्य भाषाया, उस भाषा के शुद्ध व्याकरण से ज्ञानम, शुद्ध व्याकरण का ज्ञान होता है। या कस्यांचित् भाषाया ज्ञानम, किसी भाषा के ज्ञान के नाम से तस्य भाषायाम लेखनस्य ज्ञानम, लेखन का ज्ञान होता है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में प्रश्न की किसी भाषा के ज्ञान से उसके नाम से विभिन्न परिस्थितियों का ज्ञान होता है, या किसी भाषा के ज्ञान से उसके भाषा के ज्ञान के नाम से उस भाषा के सभी शब्दों का ज्ञान होता है। तो क्या है? बी। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 126 का बी हमारा सही उत्तर है। कस्यांचित् भाषाया ज्ञानम नाम, किसी भाषा के ज्ञान के नाम से उसकी तस्या भाषाया, उस भाषा के सर्वेषां शब्दानाम, सभी शब्दों के ज्ञान की बात होती है। ठीक है, क्यों भाई, हम किसी भाषा को जानेंगे तो उसके शब्दों को जानेंगे और किसी बात नहीं होती है। ठीक है, किसी भाषा को जब जानने की बात आती है यहाँ ज्ञान की, तो कहना है कि उस भाषा के शब्दों का भी ज्ञान हमें होना चाहिए। ठीक, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, ए भी नहीं है, क्या? बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। कस्यांचित् भाषाया ज्ञानम नाम तस्या भाषाया सर्वेषां शब्दानाम ज्ञानम, सभी शब्दों के ज्ञान की बात होती है। आगे चलिए, 127 लेखन कौशल विकास सामग्री। लेखन कौशल विकास सामग्री में शिक्षका मुख्यतया अवधारयते, शिक्षक मुख्य रूप से क्या की अवधारणा होती है उसकी? काल मर्यादाम, सुंदर हस्ताक्षरम, व्याकरणम, भावाभिव्यक्तिम, क्या कौन सी अवधारणा है उसकी? तो 127 जो है, कह रहे हैं कि लेखन कौशल विकास के सामग्री में शिक्षक की मुख्यतः से जो अवधारणा है वो समय की मर्यादा से है, नहीं है। सुंदर हस्ताक्षर से नहीं है, व्याकरण से है, नहीं है। क्या? भावाभिव्यक्ति, भाव के अभिव्यक्तियों के द्वारा है। किसकी है? लेखन कौशल। 127 का डी, 127 का डी भावाभिव्यक्ति, भाव की अभिव्यक्तियों के द्वारा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। सुरेशः एक भाषा शिक्षकः अस्ति। सुरेश एक भाषा शिक्षक है। सः छात्रान् एकस्मिन् ग्रामे परिभ्रमयितुं निर्दिशति। वह छात्रों को एक गांव में घूमने को निर्देशित करता है। तत्र आपणानां सूचनापट्टान् पठित्वा, तत्र माने वहाँ, आपणानां माने बाजारों के, सूचनापट्टम जो सूचनापट्ट होते हैं उनको पढ़ करके, तद उपरि विवरणं दातुं कथयति, उनके ऊपर विवरण देने की बात कहता है। एवं विधा, इस प्रकार क्या है गतिविधि, ये गतिविधि किम कथ्यते, ये गतिविधि क्या कहलाती है? परियोजना कार्यम, लेखन उत्तरम, पठनम या भाषणम। तो क्या कहलाएगी? परियोजना कार्यम कहलाएगी, लेखन उत्तरम कहलाएगी, या पठनम कहलाएगी, पढ़ना कहलाएगी, या भाषण कहलाएगी। तो क्या कह रहे हैं कि वो एक गांव में जाते हैं बच्चे और वहाँ बाजार की सूचना पट्ट को पढ़ करके उसके ऊपर विवरण देने की बात कर रहे हैं। तो क्या वो परियोजना कार्य कहलाएगा? क्या कहलाएगा? परियोजना कार्य। लेखन कार्य नहीं होगा, पठन भी नहीं होगा और भाषण भी नहीं होगा। क्या होगा? परियोजना कार्यम। तो 128 का विकल्प हमारा ए सही उत्तर है। क्या है? ए हमारा सही उत्तर है। आगे चलते हैं। अधस्तनेषु किम श्रवण पूर्व गतिविधि अस्ति। निम्नलिखित में से श्रवण पूर्व गतिविधि कौन सी है? तो परिच्छेदस्य भावम आदाय, परिच्छेद के भावों को लेकर के तदगत प्रश्नानाम, उनसे संबंधित प्रश्नों को उत्तरम लिखितुम छात्रान् निर्दिशति, उत्तर को लिखने के लिए छात्रों को निर्देशित करना। ठीक, या ऑप्शन बी है शिक्षकः प्रस्तुत विषये, शिक्षक प्रस्तुत विषय में जीवन अनुभव विषय, जीवन के अनुभव के विषय में जीवन के अनुभव के विषय में छात्राः किम जानन्ति, छात्र क्या जानते हैं, इति प्रश्नम कुर्यात्, इस प्रश्न को करने की बात हो रही है। या
परिच्छेदस्य विषये प्रश्नं कुर्यात्, या परिच्छेद के विषय में प्रश्न करने चाहिए, या शब्दान वाक्यांशान च संग्रह्य तद उपरि पूर्व चर्चा कुर्यात्, शब्दों के वाक्यांशों के ऊपर, शब्दों को वाक्यांशों को संग्रह मन इकट्ठा करके उनके ऊपर पहले चर्चा करनी चाहिए। तो श्रवण पूर्व गतिविधि की बात आती है जब, तो होता है कि भाई कोई एक परिच्छेद हो, कोई एक कहानी है, उसको लेकर के उसके संबंधित जो प्रश्न हैं उनके लिखने का उत्तर दिया जाएगा। श्रवण से पूर्व गतिविधि है, तो क्या है श्रवण से पूर्व? परिच्छेदकस्य, प्रश्न नंबर 129 का है परिच्छेदस्य भावम आदाय, परिच्छेद के भावों को लेकर के उस पे जो प्रश्नों के उत्तर को लिखने को छात्रों को निर्देश देगा। ठीक, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, क्या है? परिच्छेद के भावों को लेकर के तदगत उससे संबंधित प्रश्नानाम, प्रश्नों के उत्तरम लिखत, उत्तर को लिख करके छात्रों को निर्देश दिया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। 30, प्रश्न नंबर 30 का, गीता एकम कथा संग्रह पठती, गीता एक कथा संग्रह पढ़ती है, एवं प्रकारकम पठनम कथ्यते, इस प्रकार का पठन क्या कहलाता है? इस पर पढ़ना जो है क्या कहलाता है? परीक्षार्थम पठनमिति, परीक्षा के लिए पढ़ना, आनंदार्थम पठनमिति, आनंद के लिए पढ़ना, और विशदार्थम, विशद अर्थ के लिए पढ़ना, और सूचना प्राप्ति की इच्छा थी। तो गीता एकम कथा संग्रह, कथा के लिए पढ़ रही है, तो कथा क्यों पढ़ी जाती है? कथा हैं, कहानियाँ हैं, ये किस लिए पढ़ी जाती हैं? वो आनंद के लिए पढ़ी जाती हैं। ठीक है, तो परीक्षार्थम परीक्षा के लिए नहीं है, आनंदार्थम हाँ सही है, विशदार्थम ये भी नहीं है, सूचना के लिए इस भी नहीं, तो किसके लिए है? गीता एक कथा संग्रह पढ़ती है, इस प्रकार का पढ़ना क्या कहलाता है? आनंदार्थम पठनम, आनंद के लिए वो पढ़ रही है। ठीक है, किस लिए? आनंद में किसी कथा को पढ़ रही है। ठीक, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। 131, रचनात्मक कक्षायां कवितायाः पाठन समये शिक्षकः, रचनात्मक कक्षा में कविता के पाठन के समय में शिक्षक क्या करता है? समूहेषु चर्चा कविताम अधिकृत्य मंतव्यम प्रदातुम छात्रान् निर्देशा, कहें कि समूह में चर्चा करते हुए कविता को आधार करके अपने अपने मंतव्य को प्रदातुम देने के लिए छात्रों को निर्देशित करता है। या कविता पाठनम कुर्यात छात्रान् पुनरावृत्ति च कर्तुम निर्देशति, और कविता के पाठन करने के साथ साथ छात्रों को क्या करता है? पुनरावृत्ति करने का निर्देश करता है। पाठगत कठिन शब्दानाम अर्थान कंठस्थी कर्तुम निर्देशतु, और पाठगत जो कठिन शब्दों का अर्थों को कंठस्थीकरण माने याद करने के लिए निर्देशित करता है। व्याकरणगत नियमानाम उपरि, व्याकरणगत जो नियमों के ऊपर अभ्यासोपरि, कहना अभ्यास के ऊपर क्या ध्यानम दद्यात्, क्या ध्यान देता है। तो कह रहे हैं कि रचनात्मक कक्षाएं कविताएं पाठन समय शिक्षक क्या करता है? समूह में चर्चा करके और कविता को आधारित करके अपने अपने मंतव्य को देने के लिए छात्रों को निर्देशित करता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 131 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। बी नहीं है, सी नहीं है, डी भी नहीं है, क्या है? ए हमारा सही उत्तर है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 132, अधस्तनेषु केन त्रिभाषा सूत्रम संस्तुतम, के निम्नलिखित में से त्रिभाषा सूत्र की संस्तुति किसने की है? भारतीय शिक्षण आयोग, चट्टोपाध्याय आयोग, कोठारी आयोग, हंटर आयोग। निम्नलिखित में से जो त्रिभाषा सूत्र है उसकी संस्तुति किसने की थी? तो 132 जो है भारतीय शिक्षण आयोग ने नहीं की थी, चट्टोपाध्याय आयोग ने इसे भी नहीं की थी, कोठारी आयोग, कोठारी आयोग, हंटर आयोग भी नहीं है, क्या है? कोठारी आयोग। कोठारी आयोग जो था 1986 में, हाँ 1986 में बना था कोठारी आयोग, तो इसने त्रिभाषा सूत्र को मान्यता दी थी, त्रिभाषा सूत्र। 132 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही ऑप्शन है, कोठारी आयोग। ठीक, आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 133, सर्वेषां बालानां जन्मनः एव विद्यते,
सभी बालकों के जन्म ही विद्यमान है। भाषा अधिग्रहण से अंतर्निहित शक्ति, क्या भाषा के अधिग्रहण की अंतर्निहित शक्ति होती है कि सभी बालकों में क्या जन्म से ही विद्यमान है। भाषा अधिग्रहण की जो अंतर्निहित शक्ति जो है वो सभी बालकों में जन्म से ही अंतर्निहित है, विद्यमान है। यह सार्वत्रिक व्याकरण विशिष्टस्य सार्वत्रिक व्याकरण विशिष्टस्य सार्वत्रिक मार्गे विशिष्टस्य सार्वत्रिक मार्ग विशिष्टस्य और सार्वत्रिक शब्दकोश विशिष्टस्य। तो क्या है ये जो शक्ति वो है क्या है, सार्वत्रिक मार्ग विशिष्ट है, सार्वत्रिक सभी मार्गों में। ठीक, ए भी नहीं है, बी भी नहीं, सी भी नहीं है, सार्वत्रिक मार्ग विशिष्ट से। 133 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। 134 भाषायाः कौशल चतुष्टयम्, भाषा के कौशल चतुष्टय में अतिरिक्त माने छोड़ करके अधोलिखित निम्नलिखित में अपरम कौशलम की मस्ती, दूसरा कौशल क्या है। भाषा के कौशल चतुष्टय को छोड़ करके अतिरिक्त माने छोड़ करके निम्नलिखित में कौन दूसरा कौशल क्या है कि सर्जन कौशलम, ऑप्शन नंबर ए सर्जन कौशलम, बी संप्रेषण कौशलम, सी चिंतन कौशलम, डी अध्ययन कौशलम। तो क्या है कि भाई भाषा के कौशल चतुष्टय में छोड़ करके जो दूसरा कौशल है, दूसरे प्रकार का वो क्या है, चिंतन कौशल है। क्या है, चिंतन कौशल है। सर्जन कौशल भी नहीं है, संप्रेषण भी नहीं है, अध्ययन भी नहीं है, क्या है, चिंतन कौशल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। 134 का सी हमारा सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 135 की तरफ। 135 बहुभाषिकतायाः उपयोगः साधनरूपेण अनिवार्यतया क्रियते। बहुभाषिकता का उपयोग साधन रूप से क्या अनिवार्यता से क्रियते माने करना चाहिए, ये न जिससे कि बहुभी भाषा भी बालः अधिगम कुर्युः, जिससे कि क्या बहुत सी भाषाओं में बालक क्या करे, अधिगम करे करना चाहिए। बालः बहूनां भाषाणाम अधिगम कुर्युः, बालक क्या बहु भाषाओं का अधिगम करना चाहिए। और शिक्षिका बहूनां भाषाणाम अधिगम कुर्यात्, शिक्षकों को बहुत सारी भाषाओं का अधिगम करना चाहिए। या प्रत्येक बालः सौविध्यम युतः, सुविधा के अनुसार स्वीकृतः च इति अनुभवति, स्वीकृत करे और उसका अनुभव स्वीकृत करना हो। ठीक, तो 135 का ऑप्शन नंबर हमारा डी, प्रत्येक बालक क्या है, सुविधा के अनुसार उसको स्वीकार करे या उसका अनुभव करे। ठीक है, ऑप्शन ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, क्या है ऑप्शन नंबर डी। 135 का बहुभाषिकतायाः उपयोगः साधन रूपेण अनिवार्यतया क्रियते, बहुभाषिकता का उपयोग साधन के रूप में अनिवार्यता से करना चाहिए, जिससे कि प्रत्येक बालक की सुविधा के अनुसार उसको उसका लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। ठीक, आगे चलते हैं 135 से। सूचना अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम 136 से लेकर के 144 तक विकल्पात्मक उत्तरेभ्यो उचितमम उत्तरम चित्वा लिखत। मैंने निम्नलिखित गद्यांश से 136 से लेकर 144 तक का जो प्रश्न है उनका उत्तर देकर पढ़कर देना है। जीवने अन्नोपेक्षया जलस्य अधिकं महत्वम् अस्ति, जीवन में अन्नोपेक्षया अन्न की अपेक्षा जलस्य जल की अधिक महत्व है, अधिक महत्वम् अस्ति अधिकम महत्व है, तो जीवन में अन्न की अपेक्षा जल का अधिक महत्व है। अतएव जलस्य अपरम नाम जीवनम, अतएव माने इसलिए ही जलस्य जल का अपरम नाम दूसरा नाम जीवनम इति जीवन है। संगच्छते माने कहा गया है। अस्माकं देश कृषि प्रधानम, हमारा देश क्या है, अस्माकं हमारा देशः कृषि प्रधानम, देश कृषि प्रधान है। देशस्य औद्योगिकः आर्थिकः भौतिकः विकासः कृषिम अवलंब्यैव तिष्ठति। देशस्य देश के औद्योगिकः माने औद्योगिक, आर्थिकः आर्थिक, भौतिकः भौतिक, विकासः विकास कृषि अवलंब्य कृषि पर ही आधारित है। कृषि विकासाय कृषि के विकास के लिए जलम आवश्यकम, जल बहुत आवश्यक है। वृष्टि जलेन वर्षा के जल से, नदी जलेन नदी के जल से, प्रपात जलेन प्रपातों के जल से, सस्य संपन्नः
सस्य की संपन्नता भवंती माने होती है, माने जो अन्न पैदा होता है वो कैसे, वर्षा के जल से, नदी के जल से और प्रपात के जल से हम अन्न उत्पादित करते हैं। भवंती ते नदी मातृका, और वे नदी मात्र कहे जाते हैं। ठीक है, नदी मात्रा नदियों से भी करते हैं। अस्माकम स्नानाय, अस्माकम हमारे, स्नानाय माने स्नान के लिए, पानाय पीने के लिए, सस्य संचनाय और सस्य के लिए, उसका सींचने के लिए, च नद्यः जलम वितरन्ति, जो नदियों से उसको जल वितरित किया जाता है। ठीक है, सींचने के लिए, पीने के लिए और सस्य संचन के लिए, सस्य मतलब जो फसलें होती हैं उनको सींचने के लिए नदी के जल का हम वितरण करते हैं, उपयोग करते हैं। नदीषु तत्र तत्र सेतु बद्ध्वा, नदियों में यहाँ वहाँ क्या सेतु बना करके, जल संचयम च कृत्वा, और जल संचय करके, जनः कुल्या द्वारा, लोग, कुल्या माने नदियों के द्वारा, ठीक, सिंचित जलम इकट्ठे किए गए जल को, सुदूरम नयंती माने दूर तक भेजते हैं। तेन च क्षेत्राणि सिंचति, जिससे क्या, उससे, तेन माने उसके द्वारा, और उसके द्वारा क्षेत्राणि माने खेतों को, सिंचति माने सींचते हैं, माने उसमें पानी लगाते हैं। काले वर्षतु, पर्जन्य, समय पर बारिश, पर्जन्य हमारे जो बादल हैं, बादल, काले वर्षतु समय पर बरसते हैं। पृथ्वी ही सस्यशालिनी, पृथ्वी कैसी सस्यशालिनी हो जाती है, हरी भरी हो जाती है। इति प्रार्थना, ऐसी प्रार्थना, जल से महत्वम सूचिता, ऐसी जो प्रार्थनाएं हम करते हैं वो जल की महत्वता को सूचित करती हैं। कि हम जब बादल से प्रार्थना करते हैं कि हे मेघ तुम समय पर बरसना, जिससे कि हमारी धरती सस्य श्यामला हो जाए, ऐसी प्रार्थना जब हम करते हैं तो उससे जल का महत्व में सूचित होता है। ना ही शक्नुवंती जलम बिना जीवितुम तृणानि अपि, कहें कि नहीं हो सकता है जल के बिना जीवन, तृण मात्र भी, जीवन कुछ भी नहीं है जल के बिना। ठीक है, तृणादीनि, तृण आदि भी, च धेनुआदि नाम माने, धेनु आदि माने जो पशु आदि हैं, पशु नाम आहारा, जो पशुओं का आहार, भवंती, कहें तृण आदि पशुओं के आहार आदि भी होते हैं, किससे, जल के द्वारा ही। प्रायेण नदी तीरेषु, प्रायः नदी के तटों पर है, महानगराणि, महानगर विकासम उपगच्छन्ति, विकसित होते हैं। कह रहे हैं कि प्रायः नदी के किनारों पर ही महानगरों का विकास हुआ है या विकसित होते हैं। नाना प्रकाराः उद्योगाः अपि तत्रैव सीपिता विकसिता च, नाना प्रकार के उद्योग ऐसी नदियों के किनारे पर ही फलते फूलते हैं और विकसित होते हैं। जलमार्गेण संचारस्य सौकर्यमपि मानव जीवन सुखमयम करोति, जलमार्गेण, जलमार्ग से, संचार के, सौकर्यम सुकरता के साथ भी मानव जीवन सुखमय करोति माने करता है, होता है। अतएव नदी तटेषु जनानाम, अतः इसलिए ही नदी के तटों पर लोगों का वास स्थान माने निवास स्थान होता है। आधिक्येन संति माने अधिकता से होता है। जितने भी महानगर हैं लगभग नदियों के किनारे पर हैं और लोगों का जो निवास स्थान है नदियों के किनारे में अधिक है। सर्व प्रकाराणाम उद्योगानाम, सभी प्रकार के उद्योगों का, विकास माने विकास, विद्युतः शक्तिम अपेक्षते, विद्युत की शक्ति की अपेक्षा करता है। ये सभी किसी प्रकार का उद्योग हो बिना विद्युत के नहीं हो पा रहा है। ताम बिना कोपि उद्योगः, उसके बिना कोई भी उद्योग, अधिकोत्पादन क्षमो लाभप्रदो व न होती, कैसे अधिक उत्पादन की क्षमता वाला और लाभप्रद नहीं हो सकता है, किसकी, बिना विद्युत की सहायता से। प्रकाशाय तस्याः उपयोगः सर्वविदित, प्रकाश के लिए तस्या माने उसका उपयोग सर्वविदित है। सा च शक्ति ही, और सा माने वह, और वह शक्ति स्वाभाविक ही है, कृतक ही है, स्वाभाविक और कृतकों के से जलप्रपात ही है, जलप्रपातों के द्वारा निरायाम उत्पादते, निरंतर ही उत्पादित की जाती है। अतः जल विद्युत उत्पादने अपि सहायकम भवति, अतः जो जल है वो विद्युत के उत्पादन में भी सहायक होता है। एवं च नद्यः राष्ट्रजीवनम सर्वसंपन्नम कुर्वन्ति, इस प्रकार जो नदियाँ हैं वो राष्ट्र के जीवन को सर्वसंपन्न करती हैं। अतः भारतीयाः निग्रहे अनुग्रहे च इमा देवताः मन्यन्ते, अतः इसलिए भारतीय जो भारतीय हैं वो अनुग्रह के साथ, विनम्रता के साथ, इमा माने इनको, इन नदियों को देवता मानते हैं। पुरातना महर्षयस्तु जलस्य महत्वम ज्ञातवन्तः आसन्, पुरातना जो पुराने महर्षि लोग थे उन्हें जल की महत्ता को जानते थे। अतएव माने इसलिए ही शिवः आपः सन्तु इति प्रार्थन्ते, कि
शिव के समान हो आपा हे जल, आप शिव के समान हो, आप कल्याणकारक हो, इस प्रकार की प्रार्थना किया करते थे, क्योंकि पुराने ऋषि मुनि उसके महत्व को जानते थे। इससे संबंधित प्रश्नों को पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 136। प्रश्न नंबर 136 है, जीवने अन्नोपेक्षया कस्य अधिकं महत्वम् अस्ति, जलस्य, पुष्पस्योत्तर पत्रस्य या मूलस्य। जीवन में क्या अन्न की अपेक्षा किसका महत्व अधिक है, तो किसका, जल का महत्व अधिक है। ठीक, अभी पढ़ा था पीछे हमने, जल का, पुष्प का भी नहीं है, पत्र का भी नहीं है, मूल का भी नहीं है, किसका है, जीवन में अन्न की अपेक्षा जल अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए जल ही जीवन है, ऐसा कहा गया। क्या है, जल ही जीवन है, ये नारा दिया जाता है, जल ही जीवन है। एक बार को आपको यदि भोजन ना मिले तो जीवित रह सकता आदमी, जल के बिना जीवित नहीं रह सकता, तो जल ही जीवन है। प्रश्न नंबर 136 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 137, जल से अपर नाम किम, जल का दूसरा नाम क्या है, चरणी, आभूषण, वस्त्रम, जीवनम। तो जल का दूसरा नाम क्या है, चरणी है, नहीं है, आभूषण भी नहीं है, वस्त्रम भी नहीं है, क्या है, जीवनम। जल जीवनम, जल ही जीवन है, अभी कहा था ना, जल ही जीवन है, जीवन है, तो जल ही जीवन, जल जीवनम, क्या है, जीवनम, जल को जीवन कहा गया है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी 137 का सही उत्तर हो जाएगा। 138, जलम इति पदस्य पर्यायो भवति, जल इस पद का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, समीपम, दुग्धम, नीरम, दूरम। तो समीपम माने पास होता है, दुग्धम माने दूध, ये हो गया पास, ये हो गया दूध, नीरम माने होता है जल, ठीक, और दूरम माने दूर, तो इसका पर्यायवाची क्या होगा, नीरम। तो सी हमारा सही उत्तर है, क्या है, 138 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है, नीरम। ठीक, आगे चलते हैं। 139, एकत्रीकृतम, एकत्रीकृतम इति पदस्य कृतेः गद्यांशे अस्मिन् कः शब्द प्रयुक्तः, अनीतं, सिंचितं, वितरितं, वितरितं या दत्तम। तो आनीतम माने होता लाने के लिए हो गया ये, ठीक, क्या होगा, लाने के लिए, लाने अर्थ में, लाने के अर्थ में प्रयोग, लाने के अर्थ में प्रयोग होता आनीतम। संचितम इकट्ठा करना, वितरतम वितरण करना, दत्तम देना। ठीक, तो क्या है, एकत्रीकृतम, एकत्र माने का होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। तो क्या पूछा है, इसका गद्यांश में जो प्रयुक्त शब्द है इसके लिए क्या है, संचितम, क्या है, संचितम। तो संचितम माने बी हमारा सही उत्तर है, सी नहीं है, डी नहीं है, क्या है, 139 का, 139 का हो जाएगा बी, हमारा सही उत्तर क्या है, बी। ठीक, 139 बी हमारा सही उत्तर है। एक संचितम माने इकट्ठा करना और एकत्रीकृत माने भी इकट्ठा करना। आगे चलते हैं। 140, तृणादीन केशाम आहारा भवन्ति, तृण आदीनि केशाम आहारा, किस, केशा माने किसका आधार है, मत्स्यानाम, पशूनाम, धेन्वादीनाम, पक्षिणाम, काकादीनाम, सर्पाणाम। मत्स्यानाम माने मछलियों के, ठीक, तृण आदि घास वगैरह किसका आहार है, तो मछली इत्यादि का है, मछलियों का है। ठीक, धेनु आदि माने, धेनु माने गाय आदि का है, पशुओं का, धेनु आदि माने गाय आदि का है। पक्षिणा माने काक माने कौओं आदि का है, कौए, कौओं का है, कौओं, चिड़िया इत्यादि हैं, इनका है। या सर्पाणा माने सांपों का है, किसका है, तृण आदि जो भोजन है वो किसका है। तो देखो, तृण घास वगैरह कौन, गाय का, धेनु गाय आदि खाती हैं या पक्षी खाते हैं, कौन खाता है, गाय। ठीक, तो मत्स्य का भी नहीं है, पक्षी का भी नहीं है, सर्प का भी नहीं, किसका है, पशु नाम, धेनु आदि नाम,
ब्रैकेट में धेनुवादी नाम भी दिया गया है। कोई भाई पशु तो शेर भी है, वो घास नहीं खाता है, तो क्या धेनु माने गाय भैंस इत्यादि। ठीक, तो तृण आदि जो आहार है वो किसका है? पशुओं का है। ठीक, धेनु आदि का नाम। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर 140 का। प्रश्न नंबर 141। 141 उद्योगानां विकासः किम अपेक्षते? उद्योगों का विकास के माने क्या अपेक्षित करता है? पीत शक्तिम, विद्युत शक्तिम, वृक्ष शक्तिम, पुष्प शक्तिम। कहने उद्योगों के विकास के लिए क्या अपेक्षित है? किससे उद्योगों का विकास किया जा सकता है? पीत शक्तिम पीली शक्ति से, विद्युत शक्तिम विद्युत की शक्ति से, वृक्ष शक्तिम नहीं है, पुष्प भी नहीं है, क्या है? विद्युत शक्ति में है। उद्योगों का जो विकास है वो किसकी अपेक्षित है? विद्युत के बिना किसी भी उद्योग का विकास नहीं हो सकता है। 141 का ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। बिना विद्युत के हम किसी भी उद्योग को लगाएंगे तो वो फलीभूत सही प्रकार से नहीं हो पाएगा। उद्योगों के लिए विद्युत बहुत ही आवश्यक है, किसी प्रकार का उद्योग हो। 141 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। ठीक, प्रश्न नंबर 142। सर्वविदितः पदस्य पर्यायो भवति। सर्वविदित ये सबका इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सर्वविदित माने होता है सभी जानते हैं, जो जो सब जानते हों। सब जिसको जानते हैं, सबके द्वारा जाना गया। सबके द्वारा जाना गया। तो सर्वै जाता है, मया जाता है, त्वया जाता है, मात्रा जाता है। सभी सभी को ज्ञात है, सभी को ज्ञात। मया माने मेरे द्वारा ज्ञात है, केवल मैं ही जानता हूँ। त्वया माने तुम्हारे द्वारा, तेरे द्वारा। या मात्रा माने माता के द्वारा। दो सर्वविदित का पर्यायवाची शब्द क्या है? सर्वविदित माने सब जानते हैं जिसको, ठीक, और सर्वजात माने सब जानते हैं। तो मया भी नहीं है, सी त्वया भी नहीं है, डी मात्रा भी नहीं है। क्या है? सर्वै जाता, सभी से जाना हुआ, सभी की द्वारा जाना हुआ। और सर्वविदित का मतलब भी वही सब सब जिसको जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। सर्वै ज्ञाता 142 का ए हमारा सही उत्तर है। नद्याः नद्यः राष्ट्रजीवनं कथं कुर्वन्ति। नदी क्या है? राष्ट्र के जीवन को कैसे करती हैं? सिद्धिरहितं पर्वतम सर्वसंपन्नम लक्ष्यविहीनम। नदियाँ जो राष्ट्र के जीवन को किस प्रकार कैसा बना देती हैं, ये पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 143 में। तो सिद्ध रही तो कह देती हैं, नहीं। पर्वत के समान कर देती हैं, ये भी नहीं है। सर्वसंपन्न सबसे संपन्न कर देती हैं, भाई सस्य आदि संपन्न सब कुछ जब होगा, खाने पीने का होगा तो आप संपन्न कहलाएंगे। तो 143 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। नदियाँ कैसा? नदियों से राष्ट्र का जीवन कैसा हो जाता है? सर्वसंपन्न हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। 143 का ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है, सर्वसंपन्न। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 144। परिच्छेदकैः कृतकैः इति प्रयुक्तपदस्य अभिप्रायः। परिच्छेद में, भाई जो अभी हमने अनुच्छेद पढ़ा था उसकी बात हो रही है। कृतकैः कृतक के द्वारा, इति प्रयुक्त पद से, इस पद का अभिप्राय क्या है? कृतकैः का अभिप्राय क्या है? इसका मतलब क्या मतलब है? इसका अर्थ क्या है? तो 144 जो है इसका क्या अर्थ है? कृतकैः प्राकृतिकैः, प्राचीनैः उत्तरः, नवीनैः या निर्मितैः। कृतक माने होता है करने वाला। ठीक, क्या होता है? करने वाला। कृतक का मतलब है करने वाला या बनाने वाला। ठीक, और निर्मितैः माने भी बनाने वाला।
बनाने से है। ठीक है, नवीन माने नया होता है, क्या होता है, नया। प्राचीन माने पुराना, उत्तर। पुराना। प्राकृतिक माने प्राकृतिक। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। ए नहीं है, बी नहीं है, सी भी नहीं है, क्या है, डी। 144 का डी, निर्मित यह। परिच्छेद में जो कृतक शब्द आया है, कृतक का जो अभिप्राय है वो क्या है, निर्मित यह। कृतक यह, निर्मित यह। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 145 से, अधोलिखितान श्लोकान पठित्वा प्रश्नानाम 145 से 150 तक विकल्पाद उत्तरेभ्य उचिततमम उत्तरम चित्वा लिखत। कहें निम्नलिखित प्रश्नों को, श्लोकों को पढ़ करके जो इससे नीचे प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर देना है 145 से 150 तक। तो श्लोक देखते हैं। महाजनस्य संसर्ग कस्य नोन्नतिकारकः पदम पत्र स्थितं वारी धत्ते मुक्तफलाश्रियम्। महाजनस्य संसर्गम, संसर्ग माने साथ में, महाजनों के साथ क्या करने से, संसर्ग करने से, महाजनों के साथ संसर्ग करने से, मेल जोल करने से, कस्य न उन्नति कारकः, किसे लाभ नहीं होगा, माने किसकी उन्नति नहीं होती है। महाजन लोग किसकी उन्नति कारक नहीं होते हैं, पद पत्र स्थित वारी, जैसे पद्म, पद्म माने कमल, कमल पद पत्र जो होता है में स्थित जो जल है, वो वारी माने जल है, बैठा जो पानी है वो कैसा है, मुक्त फल श्रियम, मुक्ति माने मुक्त माने होता है मुक्ता फल, माने मोती की तरह कैसा होता है, फल श्रियम, धत्ते माने धारण कर लेता है, चमकता है। महाजनों का साथ मेल जोड़ से किसे लाभ नहीं होगा, महाजनों के मेल जोड़ से किसे लाभ नहीं होगा या किसके लिए लाभकारी नहीं होता है। अच्छे लोगों का साथ जिस प्रकार से कमल की पंखुड़ियों पर बैठा पानी मोती की तरह चमकता है, ठीक उसी प्रकार से जो अच्छे लोगों के संसर्ग में लोग होते हैं वह भी क्या, मोती के समान ही चमकते हैं, उन्हें भी हर प्रकार से लाभ ही लाभ होता है। इसलिए महाजन अच्छे लोगों का संपर्क करना चाहिए। ठीक है, आगे वासांसि जीर्णानि नवानि देहि, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णानि नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, वासांसि जैसे, वासांसि जीर्ण मनुष्य जीर्णानि पुराने कपड़ों को, वासांसि कपड़ों को, वस्त्रों को, जीर्णानि माने पुराने, यथा जिस प्रकार से विहाय माने छोड़ देता है, पुराने कपड़ों को जिस प्रकार छोड़ देता है, नवानि गृह्णानि नरोपराणि नए नए ग्रहण कर लेता है, ऐसे नए नए कपड़े पहनता है। वासांसि जीर्णानि, वासांसि पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े पहनता है। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, तथा माने उसी प्रकार से शरीराणि विहाय शरीर को छोड़ करके, कैसे, जीर्णानि शरीराणि, जीर्णानि शरीराणि विहाय, तथा जीर्ण शरीर को छोड़ करके उसी प्रकार अन्यानि संयाति नवानि देहि, नवान माने नए शरीर में प्रवेश कर जाती है आत्मा। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतार करके नए कपड़े धारण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार से आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। मयूराणां वने नृत्यं, मयूराणां वने नृत्यं सुंदर कियतोऽपि सन् न दृष्टगुणाभिर्यावत् तावद् अस्ति निरर्थकम्। मयूराणां वने नृत्यम, मयूराणाम माने मोरों का जो वन में नृत्य है वह सुंदर, कियतोऽपि सन् कितना भी सुंदर हो, कियतोऽपि सन् माने कितना भी सुंदर हो, वन में नाचने वाले मोर का जो नृत्य है कितना भी सुंदर हो, ना दृष्टि गुणभिर्यावत् कि जब तक गुणवान व्यक्तियों की दृष्टि उस पर नहीं पड़ती है, जब अगर विद्वानों ने उसे नहीं देखा, गुणवान व्यक्ति ने अगर उसे नहीं देखा, तावद अस्ति निरर्थकम, तब तो उसका कोई अर्थ ही नहीं है।
जंगल में मोर का नृत्य कितना भी सुंदर हो, जब तक विद्वानों के द्वारा या तो गुणी व्यक्तियों के द्वारा वो ना देखा जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं है। बहूनामपि शास्त्राणां केवले पठनेन किं न चेद आचरणं तेषां क्रियते शस्त्रधारिणः। बहूनामपि शास्त्राणां, अनेकों शास्त्राणाम माने शास्त्रों को, बहुना बहुत सारे, केवले पठने किम, केवल पढ़ने से क्या लाभ है, केवल पढ़ने से क्या लाभ है, बहुत शास्त्रों को पढ़ तो लिया है, अनेकों शास्त्रों को पढ़ने से क्या लाभ है। न चेद आचरणम तेषाम, चेत आचरणम माने उनको, तेषाम माने उनको, न आचरण उनको आचरण में नहीं किया उसे, तो ऐसे कृते शस्त्र धारिणा, कहें कि अगर उनके उपदेशों को नहीं अपनाया, अगर उसे आचरण में नहीं उतारा तो क्या लाभ है। अनेक शास्त्रों को पढ़ने से क्या लाभ होगा अगर उनके उपदेशों को जीवन में नहीं उतारा। ठीक है, उसको यदि उन शस्त्र को धारण नहीं किया तो कह रहे हैं कि बहुत सारे शास्त्रों से को पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। यदि उन शास्त्रों में लिखा गया यदि अपने अपने आचरण में नहीं उतारा तो ऐसे पढ़ाई का कोई लाभ नहीं हो सकता। मूर्खस्य पंचचिह्नानि गर्दा दुर्वचनं तथा क्रोधश्च दृढ़वादश्च परवाक्येषु अनादरः। मूर्खस्य पंचचिह्नानि, मूर्खों के 5 लक्षण बताए गए हैं, 5 चिन्ह हैं। वो कौन कौन से हैं? अहंकार गर्द, दुर्वचन अहंकार दुर्वचन, और क्रोध दृढ़ता और दूसरों की बातों का अनादर। दृढ़ता माने हठ, बेमतलब की। ठीक है, तो मूर्खों के 5 लक्षण होते हैं, अहंकार है, दुर्वचन है, क्रोध है, दृढ़ता, दूसरों की बातों का अनादर करना। ये मूर्खों के 5 लक्षण बताए गए हैं। आगे देखिए, विद्या विवादाय धनम आदाय शक्ति परेशां परिपीडनाय। विद्या विवादाय धनम आदाय शक्ति परेशां परिपीडनाय खलस्य साधोर्विपरीतमेतत् ज्ञानाय दीनाय च रक्षणाय। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय, विवाद के लिए, विद्या विवाद के लिए माने शास्त्रार्थ के लिए, धनम आदाय और धनम मदाय, धनम अहंकार के लिए, शक्ति ही परेशान और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए, परपीडनाए दूसरों की रक्षा के लिए, परेशान करने के लिए, रक्षा के लिए। खल माने बुरे लोगों के लिए, खलस से माने बुरे लोगों के लिए, जबकि साध हो जो दूसरे लोग होते हैं वो क्या करते हैं? विद्या विवाद के लिए, धन उनका अहंकार के लिए, और शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। किसकी? खलस माने दुष्टों की। खलस से विद्या विवादाय, दुष्टों की विद्या विवाद के लिए। धनम आदाय धनम मदाय, खलस से विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय। कहें जो दुष्टों की विद्या है वो विवाद के लिए, धन उनके घमंड के लिए, शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए है। लेकिन साधो विपरीतम, जो साधु लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, उनकी क्या है? ये सब कुछ विपरीत होते हैं। क्या? ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। जबकि साधु के जो ज्ञान दान और रक्षण के लिए होती हैं। क्या होती हैं? विद्या किसके लिए होती है? ज्ञान के लिए होती है, ज्ञान देने के लिए होती है, और धन दान के लिए, और शक्ति उसकी दूसरे की रक्षा के लिए होती है। ये साधुओं के लक्षण होते हैं। ठीक है, आगे इससे संबंधित प्रश्न हैं, उनको देखते हैं। प्रश्न नंबर 145। प्रश्न नंबर 145 है, कुत्र स्थितम वारिहि मुक्ता फलश्रियम धत्ते। कहाँ पर स्थित जो जल है जो मुक्ता फल के समान दिखाई देता है, मुक्ता फल के समान को धारण कर लेता है। उष्ट पृष्ठ स्थितम, ऊँट की पीठ पर स्थित, ऊँट की पीठ पर स्थित, या सरोवर में स्थित, मतलब सरोवर तालाब में स्थित। ठीक, पद्म पत्र स्थित, पद्म माने कमल के पत्ते पर,
कमल के पत्ते पर स्थित, या श्वान पृष्ठ माने कुत्ते की पीठ पर स्थित, कुत्ते की पीठ पर स्थित। तो कह रहे हैं कि जो जल है वह मुक्ता फल माने मोती के फल के समान मोती के फल को कब धारण कर लेता है? तो कह रहे हैं कि ऊँट की पीठ पर नहीं होता है, सरोवर में भी नहीं होता, क्या पद्म माने यदि कमल के पत्ते पर स्थित कोई जल की बूंद है तो मोती का रूप धारण कर लेती है, मोती के समान दिखाई देता है। अभी हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था। ठीक है। प्रश्न नंबर 145 का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। आगे चलते हैं 46। वस्त्राणि पदस्य कृते द्वितीये श्लोके किम पदम प्रयुक्तम। वस्त्राणि माने वस्त्रों में, पदस्य इस पद के लिए दूसरे श्लोक में क्या प्रयुक्त हुआ है? वसांसि गृहणाति वसांसि गृहणाति जीर्णानि या क्षीणानि, क्या हुआ है? वस्त्रों के वस्त्र है, वसांसि माने वस्त्र क्या होते हैं? वसांसि माने वस्त्र हैं, गृहणाति भी नहीं है, जीर्णानि भी नहीं है, शरीर जीर्ण माने मतलब जीर्ण पुराना, ठीक है, पुराना। शरीर माने शरीर, और ग्रहण माने ग्रहण करना, ग्रहण करना ये होता है। क्या है? वस्त्र के लिए क्या आया है? वस्त्र के लिए प्रयुक्त हुआ है वासांसी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर है 146 का। प्रश्न नंबर 147। साधो शक्ति कथम उपयुक्ता भवति। साधुओं की शक्ति किस प्रकार उपयुक्त होती है? शक्ति दक्षिण के लिए होती है, मदाय माने घमंड के लिए होती है, पीड़नाएँ दूसरों के दुख के परेशान करने के लिए होती है, या दाना माने दान के लिए होती है। ठीक है, तो शक्ति किस लिए होती है? दूसरे के रक्षण के लिए, रक्षा के लिए। शक्ति किस लिए होती है? शक्ति रक्षा के लिए। ज्ञान के लिए उनकी विद्या होती है, क्या होती है? विद्या। और धन उनका होता है दान के लिए, क्या के लिए? दान के लिए क्या होता है? धन। ठीक, जो साधु लोग होते हैं उनकी बात हो रही है। तो यहाँ क्या हुआ है? साधु की शक्ति की बात हो रही है, तो शक्ति क्या? रक्षण आय, रक्षण के लिए। ठीक, मदाय के लिए नहीं है, पीड़नाय के लिए नहीं, दानाय के लिए भी नहीं है। किसके लिए है? रक्षणाय के लिए, रक्षणाय रक्षण के लिए। साधुओं की जो शक्ति होती है, सज्जन लोगों की शक्ति होती है, दुखी लोगों की रक्षा के लिए होती है। ठीक है। विद्या किस लिए होती है? विद्या उनके ज्ञान के लिए होती है। और धन किस लिए होता है? वो दान के लिए होता है। ठीक, आगे देखते हैं 148। प्रश्न नंबर 148 है, मयूराणाम सुंदरम नृत्यम कदा पर्यंतम निरर्थकम भवति। मयूरों का जो सुंदर नृत्य है वो कब तक निरर्थक होता है? जब तक धेनु भी न दृष्टम, जब तक धेनुएं ना देख लें। ठीक, ये नहीं है। यावत गुण भी न दृष्टम, जब तक गुणवान लोग ना देख लें। यावत पक्षी भी, जब तक पक्षी ना देख लें। और जब तक हिंसक है जानवर। ठीक है, तो जब तक गुणवान लोग, जो विद्वान लोग हैं, जब तक वो ना देखें तब तक मयूरों का सुंदर नृत्य बेकार होता है। ठीक है, अनिरर्थक होता है। 148 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। आगे चलते हैं 149। अध्ययनेन पदस्य कृते पंचमे श्लोके किम पदम प्रयुक्तम। अध्ययन से पद, इस पद के लिए पांचवें श्लोक में कौन सा शब्द प्रयुक्त? पठनेन, आदरेण, सुखादरेण, दुर्वचनेन। तो क्या आया है? पठनेन, पढ़ने के लिए, पठनाय। ठीक है, क्या है? अनादर भी नहीं है, सुखेन भी नहीं है, दुर्वचन भी नहीं है। क्या? अध्ययन के लिए जो पद प्रयुक्त हुआ, क्या हुआ? पठनेन, पढ़ने के लिए। ठीक है, और 149 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। ए हमारा सही उत्तर है। आदर भी नहीं है, सुखाद भी नहीं है, दुर्वचन भी नहीं है। आगे चलते हैं इस सेशन का 150वां प्रश्न और इस सेशन का अंतिम प्रश्न। परवाक्येषु कः अनादरः करोति। दूसरे परवाक्येषु दूसरे वाक्यों में कः माने कौन अनादरः अनादर करता है? हस्तेन, बुद्धिमान, मूर्ख उत्तरः, सुधयः। कहें तो कौन करता है? तो जो मूर्ख, जो उत्तर कहाँ है, सॉरी ये गलत हो जा रहा है बार बार। मूर्ख, जो मूर्ख होते हैं वो। दूसरे के वाक्यों में अनादर कौन करता है? मूर्ख लोग करते हैं। ठीक है, हस्तेन में नहीं है,
बुद्धिमान भी नहीं है, सुदया भी नहीं है, मूर्खः। ऑप्शन नंबर सी 150 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है, मूर्खः। क्या हो जाएगा? मूर्खः। ठीक, ऑप्शन नंबर सी का मूर्खः 150 का सी हमारा सही उत्तर है। ठीक, आज का ये अंतिम प्रश्न है। यदि इससे संबंधित कोई समस्या हो तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यदि हमारा चैनल आपको सही लगे और हमारी वीडियो अगर आपके लिए उपयोगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।